वेलकम क्लास 6 स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 1 जो कि फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम है, इसका सेकंड क्लास पढ़ेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे प्लांट एज ए सोर्स ऑफ फूड। अब प्लांट को हम लोग फूड की तरह लेते हैं, खाते हैं, ये आप लोग को पता ही है। अब असल में क्या है कि प्लांट जो है फूड को डिफरेंट जगह पर स्टोर करता है। जहां पर प्लांट फूड को स्टोर करता है उस पार्ट को हम लोग फूड की तरह यूज करते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपने फूड को रूट में स्टोर करते हैं, कुछ स्टेम में स्टोर करते हैं, कुछ फ्रूट में स्टोर करते हैं, कुछ सीड में स्टोर करते हैं। तो जिस पार्ट में वो फूड को स्टोर कर रहा है प्लांट, उस पार्ट को एज फूड हम लोग यूज करते हैं। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं प्लांट रूट एज फूड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका प्लांट है वो फूड कहाँ स्टोर कर रहा है? रूट में। ठीक। तो कौन से प्लांट हैं ऐसे जो रूट में फूड को स्टोर करते हैं? इसका एग्जाम्पल है कैरट, यानी कि गाजर। गाजर का हम लोग रूट खाते हैं, जो रेड कलर का होता है ना, वो क्या है? रूट वाली पार्ट है, उसी को हम लोग खाते हैं। ठीक। रेडिस, रेडिस यानी कि मूली, मूली का भी हम लोग रूट खाते हैं। ठीक। देन बीट, बीट क्या होता है? बीट होता है आपका चुकंदर। ठीक। ये भी जो है रूट है प्लांट का। देन स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो को कुछ लोग कहते हैं मीठा आलू। ठीक है। इसका नाम है शकरकंद। स्वीट पोटैटो क्या होता है? शकरकंद। ठीक। ये भी आपका रूट है। फिर आपका आता है टर्निप, टर्निप भी आपका रूट है। टर्निप क्या होता है? सलजम। ठीक। तो ये सब जो पौधे हैं ये अपने फूड को कहाँ स्टोर करते हैं? रूट में स्टोर करते हैं, इसलिए इसका रूट हम लोग खाते हैं। कैरेट, जो गाजर है, गाजर जो हम लोग खाते हैं वो असल में रूट है। मूली जो खाते हैं वो रूट है। बीट यानी कि सलजम जो हम लोग खाते हैं वो रूट है। शकरकंद जो हम लोग खाते हैं वो रूट है ना। सलजम जो हम लोग खाते हैं वो रूट। ठीक। वैसे ही कुछ प्लांट जो होते हैं अपना फूड कहाँ पे स्टोर करते हैं? अपना फूड को स्टोर करते हैं अपने स्टेम में। तो उसके स्टेम को हम लोग खाते हैं। तो इसके क्या एग्जाम्पल है? जैसे कि ऑनियन, यानी कि प्याज। प्याज जो है अपना फूड को स्टोर करता है स्टेम में, तो हम लोग प्याज को यानी कि उसके स्टेम वाले पार्ट को खाते हैं। देन पोटैटो, पोटैटो कहाँ स्टोर करता है? पोटैटो स्टोर करता है स्टेम में। जिंजर स्टोर करता है स्टेम में, जिंजर यानी कि अदरक। गार्लिक यानी कि लहसुन, लहसुन कहाँ स्टोर करता है? स्टेम में। टर्मरिक यानी कि हल्दी, हल्दी भी अपना फूड को स्टेम में स्टोर करता है, इसलिए इसका स्टेम वाला पार्ट हम लोग खाते हैं। राइट। इसके अलावा ऑनियन और आपका गार्लिक यानी कि प्याज और लहसुन का लीफ वाला पार्ट भी हम लोग खाते हैं, है ना। उसका सब्जी बना के खा सकते हैं या फिर उसका चटनी बना करके खा सकते हैं। तो यानी कि इसका स्टेम भी खा सकते हैं और उसका लीफ भी हम लोग खा सकते हैं। ठीक। प्लांट लीव्स एज फूड, प्लांट के लीफ को भी हम लोग फूड की तरह खाते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा ऑनियन का एग्जाम्पल, प्याज का पत्ता को भी हम लोग कभी सब्जी बना करके खाते हैं, है ना, या फिर उसका अचार बना कर खाते हैं। वैसे ही लहसुन का पत्ता, लहसुन के पत्ते को भी हम लोग अचार बना करके खाते हैं, पिकल्स बना करके, या फिर उसका हम लोग सब्जी में यूज करते हैं। वैसे ही बहुत सारे प्लांट और भी हैं जिसका केवल लीफ ही हम लोग खाते हैं, जैसे कि आपका हो गया साग, पालक का साग हो गया। जैसे कि पालक का साग यानी कि स्पाइनेच, इसका हम लोग पत्ता ही खाते हैं। चौराई का साग हो गया, इसका भी हम लोग पत्ता ही खाते हैं। सरसों का साग आप लोगों ने सुना होगा, है ना, मस्टर्ड लीफ, उसको भी हम लोग साग की तरह खाते हैं। और कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते भी हैं जो अपने फूड को लीफ में ही स्टोर करते हैं, जैसे कि कैबेज, पत्ता गोभी। ठीक। तो उसका जो फूड है वो
लीफ में ही स्टोर होता है। ठीक, तो उसका हम लोग लीफ को खाते हैं। ठीक है, तो जो प्लांट्स ऐसे हैं जो अपना फूड को लीफ में स्टोर करें या फिर उनका लीफ एडिबल हो, खाने लायक हो, तो फिर हम उसको खा लेते हैं। राइट, एग्जाम्पल क्या क्या है? पालक, मस्टर्ड, कैबेज, ऑनियन। ठीक है, देन नेक्स्ट है फ्लावर एज फूड। किसका फ्लावर है ये? बनाना फ्लावर। बनाना मतलब केला, केले का फ्लावर। इसको कई लोग पका करके खाते हैं। राइट, इसके अलावा और भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो हम लोग खाते हैं, जैसे कि पंपकिन। पंपकिन यानी कि कद्दू। कद्दू का जो फ्लावर होता है वो हम लोग उसका सब्जी बना करके खाते हैं। राइट, उसको हम लोग राइस में भी डाल करके पुलाव बना करके खा सकते हैं, पंपकिन का जो फ्लावर है। इसके अलावा सनफ्लावर, वो भी हम लोग खाते हैं। और जैस्मिन का फ्लावर, वो भी हम लोग खाते हैं। राइट, तो प्लांट का फ्लावर को भी हम एज फूड खा सकते हैं। देन आता है आपका फ्रूट एज फूड। फ्रूट तो सबसे ज्यादा फेमस है, फ्रूट हम लोग सबसे ज्यादा खाते हैं। राइट, जैसे कि एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, प्लम हो गया, मैंगो हो गया, ग्रेप्स हो गया, गुआवा हो गया, पोमग्रेनेट यानी कि अनार हो गया, बनाना हो गया, टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया। ये सारी के सारी क्या है? फ्रूट्स हैं। तो फ्रूट्स ऐसा पार्ट होता है प्लांट का जहाँ पे वो फूड को स्टोर करता है। फूड भी होता है और उसका सीड भी होता है। एप्पल में एप्पल का सीड मिलेगा और फूड भी स्टोर रहता है। फ्रूट प्लांट का वो पार्ट है जहाँ पे फूड स्टोर होता है। ठीक, तो फल, फ्रूट का मतलब क्या हुआ? फल। तो फल के नाम से फेमस आपका ये सारा चीज है ना? एप्पल, ऑरेंज, प्लम, मैंगो, है कि नहीं? ग्रेप्स। टोमेटो फल है क्या? अब यहाँ पे टोमेटो आपको दिख रहा है, ब्रिंजल दिख रहा है, क्या ये फल है? ये तो वेजिटेबल है। राइट, है ना? असल में क्या है कि ये भी फ्रूट है, प्लांट का ये फ्रूट है, लेकिन इसको हम लोग एज वेजिटेबल यूज करते हैं, सब्जी बनाते हैं इसका। ठीक, तो टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, ऐसे ही और भी वेजिटेबल्स हैं जो फ्रूट हैं, जैसे कि लेडी फिंगर यानी कि भिंडी, पंपकिन यानी कि कद्दू। ये सारे के सारे भी आपके फ्रूट हैं। जैसे कि करेला, करेला भी आपका फ्रूट है। राइट, आप अगर लौकी की सब्जी खाते हैं, लौकी भी आपका फ्रूट है। तो वो चीज जिसमें सीड हो और सीड के ऊपर एक फूड का स्टोरेज हो, वो क्या होता है? आपका फ्रूट होता है ना? फ्रूट होता है वो। यानी कि जो फल हम लोग हिंदी में फल कहते हैं और कुछ सब्जियां होती हैं, ये सब के सब जो आते हैं आपके फ्रूट के कैटेगरी में ही आते हैं। फ्रूट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? फ्रूट को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि अंदर सीड होगा और सीड के ऊपर फूड का कवरिंग होगा। जैसे एप्पल के बीच में सीड होता है और आउटसाइड में क्या होता है आपका? आउटसाइड में होता है फूड, है ना? एप्पल का वो पार्ट जो हम लोग खाते हैं। वैसे ही गुआवा, नाशपाती, नाशपाती के बीच में आपका सीड होता है और आउटर साइड में जो पार्ट होता है उसको हम लोग खाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमको पता चलता है फ्रूट का बारे में। ठीक, तो फ्रूट का भी हम लोग यूज करते हैं खाने के लिए। नेक्स्ट है सीड एज फूड। अब सीड जो होते हैं, सीड वो चीज है, डायरेक्टली सीड को भी हम लोग खा लेते हैं। तो ये सीड जो है, सीड को अगर हम लोग डाल दिया जाए मिट्टी में तो इससे नया पौधा निकल करके आ जाएगा। ठीक, जैसे कि वीट हो गया आपका, यानी कि गेहूं, मेज यानी कि मक्का, राइस यानी कि चावल, सोरगम, मिलेट, बंगाल ग्राम। बंगाल ग्राम क्या होता है? चना होता है। पीज, मटर, पल्सेस यानी कि दाल। सोरगम क्या होता है? सोरगम होता है चारा। मिलेट मतलब बाजरा। ठीक है, तो इस तरीके से सीड को भी हम लोग खाते हैं। ठीक, हम लोग का मतलब हो गया एनिमल्स। ठीक, तो हम लोग
क्या है, सीड को भी खाते हैं। तो अभी तक उन्होंने देखा प्लांट का कौन कौन सा पार्ट को हम लोग एज फूड यूज कर सकते हैं। रूट, रूट में क्या क्या था, याद कीजिए। रूट में था आपका कैरेट, रेडिस, है ना, चुकंदर, शलजम, ये सारे के सारे आपके रूट में थे। देन स्टेम एज फूड, स्टेम एज फूड में क्या क्या था, ऑनियन, पोटैटो, जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक। उसके बाद हम लोग पढ़े लीव एज फूड, लीव एज फूड में क्या क्या पढ़े, साग, जिसमें आपका सरसों का साग हो गया, ठीक। और क्या पढ़े, कद्दू, कैबेज, कैबेज का हो गया, है ना। तो ये सब जो था हमारा पार्ट था लीव के, लीव एज फूड में। उसके बाद हम पढ़े थे फ्लावर एज फूड, फ्लावर एज फूड में हम लोग देखे बनाना का फ्लावर, कद्दू का फ्लावर, सनफ्लावर और जैस्मिन का फ्लावर, ये सबको हम लोग एज फूड यूज करते हैं। फिर फ्रूट के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देखे, जैसे एप्पल, ऑरेंज, प्लम, मैंगो, ग्रेप, गुआवा, पोमग्रेनेट, बनाना, टोमेटो, ब्रिंजल एक्सेट्रा। वैसे सीड को भी हम लोगों ने देखा, सीड भी हम लोग अभी जस्ट देखे, वीट, मेज, राइस, सोरगम, मिलेट, बंगाल ग्राम, पीज, पल्सेस। यानी कि हम लोग प्लांट के सभी पार्ट को खाते हैं, रूट को भी खाते हैं, स्टेम को भी खाते हैं, लीव्स को भी खाते हैं, फ्लावर को भी खाते हैं, फ्रूट को भी खाते हैं और सीड को भी खाते हैं, ठीक। लेकिन सभी प्लांट के सभी पार्ट को हम लोग नहीं खाते हैं, हम प्लांट की उसी पार्ट को खाते हैं जिसमें फूड स्टोर होता है, ठीक। और सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो एडिबल होते भी नहीं है, यानी कि खाने लायक होते भी नहीं है, उसको हम फूड की तरह यूज नहीं कर सकते। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, यानी कि उसको अगर हम लोग खा लें तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, राइट। इसलिए सारे के सारे प्लांट्स को हम लोग नहीं खा सकते हैं, कुछ ही प्लांट होते हैं जिसका हम लोग एज फूड यूज कर पाते हैं। ओके, होपफुली आपको समझ में आया होगा। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।